चंद बरस कबल बरतानिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सियों पर एक जुमला लिखा था, फ्री बलूचिस्तान, यानी आज़ाद बलूचिस्तान। आज़ाद बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान से आज़ादी। लेकिन उससे कुछ बरस कबल जब बलूचिस्तान के पास ये इख्तियार था कि वो आज़ाद रहना चाहता है, हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहता है या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, तब कल्लात के अलावा पूरे बलूचिस्तान ने एक ज़बान होकर जवाब दिया था, बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान। ज़रा आगे आ जाइए। 1948 में वो ज़िला कल्लात जिसने आज़ाद रहने का फैसला किया था, उसकी असेंबली में पाकिस्तान की मोहब्बत फूंकने वाला नवाब अकबर बुगटी, जिसने अपनी कोशिशों से बिलाखिर ज़िला कल्लात को पाकिस्तान में शामिल करवाने के लिए सबसे पहला वोट डाला था, को एक दहशतगर्द के रूप में एक गार में मारा गया। अभी पिछले दिनों हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बलोचों ने 5 दिन से -10 सेंटीग्रेड में अपनी लाशें रखी है। मुतालबा सिर्फ इतना है कि हमारा अमीर सरबराह रियासत इज़्ज़त माब जनाब इमरान खान आकर हमें सिर्फ तसल्ली दें। रियासत पाकिस्तान के बलोच रिहायशियों को रियासत मदीना के दावेदार से सिर्फ उनके गम में शिरकत की दावत है। देखें, रियासत मदीना पहले इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन सोच है रियासत मदीना की। रियासत मदीना की क्या सोच थी? आज 5वां दिन है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से मुकम्मल खामोशी, जबकि दूसरी जानिब टीरी करक में एक हिंदू समाधि गिरा दी गई, जिसमें 3 दीवारें, एक सहन और एक छत के गिरने पर चीफ जस्टिस का सोमोटो एक्शन, IG खैबर पुख्तूनख्वा के दबंग दौरे, वज़ीर आला के 5 करोड़ के ऐलानात, हिंदुओं को समाधि में पड़े हुए टुकड़ों को बज़रिए हेलीकॉप्टर समंदर तक पहुंचाने की सहूलत। क्या रियासत मदीना आलमी प्रेशर पर ही काम करती है? इमरान खान तो आज आए हैं, तमाम सरबराहान जो कि फौजी आमिर हो या सियासी रहनुमा, सबका बलूचिस्तान के बारे में यही रवैया रहा। फौजी आमिर को पता होता है कि वो अपने जोरे बाजू से आया है, इसलिए वो मस्जिदों पर फायर करवाए, कौन उनसे पूछ सकता है। और सियासी रहनुमाओं की आंख और नाक उस तरफ मुड़ती ही नहीं जहां तादाद और वोट की खुशबू महसूस ना हो। मैं वाज़े करता चलूं, मैं बरतानिया में बसों पर लगाए गए स्लोगन्स और हुकूमत पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ बर्ताव दोनों के शदीद खिलाफ हूँ। इसलिए मैं आपकी तवज्जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। शरह ख्वानदगी: पंजाब 63%, सिंध और खैबर पुख्तूनख्वा 53%, बलूचिस्तान 44%। सरकारी स्कूलों की तादाद: पंजाब 63,000 स्कूल, सिंध 53,000 स्कूल, खैबर पुख्तूनख्वा 17,000 सरकारी स्कूल, बलूचिस्तान सिर्फ 8,000 सरकारी स्कूल। पूरे बलूचिस्तान जो कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, रोड की लंबाई सिर्फ 10,500 से 11,000 किलोमीटर, जबकि बाकी मानदा पाकिस्तान में 2,50,000 किलोमीटर से जायद। अमनो अमान तमाम सूबों से बदतर, बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा, सरकारी वसाइल तमाम सूबों से कम, पीने का पानी निदारत, सरकारी स्कीम्स कोई नहीं, ऑरेंज लाइन, मेट्रो, BRT कोई नहीं, जरिया मुआश बहुत कम, फीकस आमदन सबसे कम, कुदरती वसाइल तमाम सूबों से ज्यादा, कौमी खजाने में कंट्रीब्यूशन तमाम सूबों से ज्यादा। जो लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाना चाहते हैं वो बेशक एक नासूर है, लेकिन क्या अपने जख्म रसीदा हाथ को काटते हैं या फिर उसका इलाज करवाते हैं? सियासतदानों ने टीवी पर बेशक बागी अनासिर को कौमी दायरे में लाने के लिए बातचीत का आगाज तो किया, लेकिन वो वादे क्या जो वफा हो जाए। सियासतदानों के वादों में कोई फर्क नहीं होता। वादों की जरूरत ही क्या हुकूमत बलोचों और कुदरत के बीच हायल तो नहीं हो रही? कुदरत ने जहां बाज लोगों को स्वात और पंजाब जैसी जरखेज ज़मीनें दी जहां से फसलें और अनाज लिया जाता है, वहां बलोचों की चटियल और संगलाख पहाड़ है। जब रियासत की जानिब से बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बलोची या तो बाहर के ममालिक में रोजगार की तलाश में जाएंगे और जिनके पास बाहर जाने के भी वसाइल नहीं
وہ لازمی سی بات ہے انہی چٹیل پہاڑوں کو کود کر اپنا رزق تلاش کریں گے۔ قدرت نے جب ایسے بے بس بلوچوں کو زمین کے سینے سے سونا، چاندی، تیل، گیس اور بے شمار معدنیات کے ذریعے نوازنے لگتی ہے تو ریاست جٹ سے آ کر اس پر اپنا حق جمانے لگتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ریاست کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں اور ہم سب کو ان قاعدے قانون پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے ریاست پر عوام کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، ریاست کو بھی اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ میں اس آواز کو حکمرانوں کی جگہ عوام کی عدالت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں زندہ دلانے لاہور، روشنیوں کے شہر کراچی، خوشبوؤں کے شہر پشاور اور ان کے حب الوطن باسیوں کی عدالت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جن رہنماؤں کو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے کی ذمہ داری دی ہے، ان میں سے بعض 10 سالہ دور حکومت، بعض 15 سالہ دور حکومت اور موجودہ 3 سالہ حکومت کرنے والوں کے رویوں سے ہم اپنے بھائیوں کو اپنا دشمن بناتے جا رہے ہیں۔ یہ سب وہ مداری ہے جو کہانیاں سنا سنا کر اپنا منجن بیچ کر باریاں لیتے جا رہے ہیں۔ وقت ہے کہ زخموں پر مرہم لگایا جائے، وقت ہے کہ اپنوں کے گلے شکوے ختم کیے جائیں، وقت ہے کہ بلوچستان کے والدین کو یہ ذہنی سکون دیا جائے کہ ان کے بچی بھی لاہور، پشاور اور کراچی جیسے بچوں کی طرح خیر و عافیت سے اسکول جا کر واپس بھی آ سکیں۔ وقت ہے کہ بلوچ بچیوں کے والدین کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کی بیٹیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ اگر وہ انہیں پڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی بندوق کے زور پر ان سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ وقت ہے کہ بلوچ عوام کو اتنی توجہ دی جائیں اور ان کے ساتھ اتنے مضبوط رشتے قائم کی جائیں جس میں درار ڈالنے کے لیے ایک نہیں 1 لاکھ کلبھوشن بھی کم پڑ جائیں۔